मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। आज मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको न्यायालय यानी कोर्ट होता ना से संबंधित शब्दों को संस्कृत में बताऊंगी, यानी हिंदी के इन शब्दों को संस्कृत में क्या कहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पहले हिंदी में बताऊंगी, फिर आपको संस्कृत में बताऊंगी। जेल, जेल को संस्कृत में कहते हैं कारागृह। जुर्माना, जुर्माना को संस्कृत में कहते हैं द्रव्य दंडम। द्रव्य दंडम। जज को संस्कृत में कहते हैं न्यायाधीशः। वकील, वकील को संस्कृत में कहते हैं प्राणविवाकः। प्राणविवाकः। मुकदमा, मुकदमा को संस्कृत में कहते हैं अभियोगः। मुकदमा को संस्कृत में क्या कहते हैं? अभियोगः। मुजरिम, मुजरिम को संस्कृत में कहते हैं अभियुक्ता। अभियुक्ता कहते हैं ना, अभियुक्त है ये। जेल खाना, जेल खाना को संस्कृत में कहते हैं कारागारः। कैदी, कैदी को संस्कृत में कहते हैं बंदी। जमानती, जमानती को संस्कृत में कहते हैं प्रतिभू। क्या कहते हैं? प्रतिभू। जमानत, जमानत को संस्कृत में कहते हैं प्रतिभाव्यम, प्रतिभूति। सजा, सजा को संस्कृत में कहते हैं दंडः। मुअत्तिल, मुअत्तिल को संस्कृत में कहते हैं कार्यनिर्मुक्तः। कार्यनिर्मुक्तः। गवाही, गवाही को संस्कृत में कहते हैं साक्ष्यम। क्या कहते हैं? साक्ष्यम। आप देखते हो ना, कोई बात चलती है कि उसे साक्ष्य मिल गया, वो साक्ष्य दे रहा है, वो उसका बारे में बताएगा, गवाही देगा। कचहरी, कचहरी, कचहरी को संस्कृत में कहते हैं न्यायालय। कचहरी क्या कहते हैं संस्कृत में? न्यायालय। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को संस्कृत में कहते हैं निरीक्षकः। कलम, कलम को संस्कृत में कहते हैं लेखनी। कलम शब्द यहाँ न्यायालय में क्यों दिया गया है? क्योंकि आप देखते हैं ना, जज कलम से ही तो सारा लिखता है। जब न्याय देता है तो जो भी उसको सजा देनी होती है, जो भी है, उसे कलम से लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पर न्यायालय से संबंधित शब्दों में कलम भी आता है, लेखनी। रिश्वत, रिश्वत को संस्कृत में कहते हैं उत्कोचः। क्या कहते हैं? उत्कोचः। सिफारिश, सिफारिश को संस्कृत में कहते हैं संस्तुति। संस्तुति। बंदूक, बंदूक को संस्कृत में कहते हैं पुशुंडी मंजूषा। धरोहर, धरोहर को संस्कृत में कहते हैं न्यासः। धरोहर को संस्कृत में क्या कहते हैं? न्यासः। कर्ज देने वाला, कर्ज देने वाला को संस्कृत में कहते हैं उत्तमर्णः। उत्तम बोलते हैं ना, उत्तमर्णः। और एक तो कर्ज देने वाला होगा, यहाँ कर्जदार, कर्जदार को संस्कृत में कहते हैं अधमर्णः। अधमर्णः। मुद्दई, मुद्दई को संस्कृत में कहते हैं वादी। मुद्दालह, मुद्दालह को क्या कहते हैं? प्रतिवादी। वादी और प्रतिवादी होते हैं ना दो। टैक्स और लगान को संस्कृत में कहते हैं करः। कर होता है ना, जो टैक्स लिया जाता है, जैसे आयकर आप सुनते हो। टैक्स लगान। मुहर, मुहर को संस्कृत में कहते हैं मुद्रा। अर्जी नवीस, अर्जी नवीस को संस्कृत में कहते हैं प्रार्थना पत्र लेखका। प्रार्थना पत्र लेखका अर्जी नवीस कहते हैं। पेशकार, पेशकार को संस्कृत में कहते हैं प्रस्तावकः। मुहर्रिर, मुहर्रिर को कहते हैं संस्कृत में लेखकः। दीवानी यानी कचहरी वाली होती दीवानी, दीवानी को क्या कहते हैं संस्कृत में? अर्थ न्यायालय। अर्थ न्यायालय। फौजदारी कचहरी क्या कहते हैं? दंड न्यायालय। न्यायालय, अर्थ न्यायालय भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे देखो, ऐसे अर्थ न्यायालय, ऐसे यहाँ पे लिखा है ना दंड न्यायालय। ये न्यायालय से संबंधित शब्द है। दीवानी मुकदमा। अर्थाभियोगः।
फौजदारी मुकदमा क्या कहते हैं? दंडाभियोगः। गवाह और साक्षी, गवाह को क्या कहते हैं संस्कृत में? साक्षी। इंसाफ को न्यायः, न्याय कहते हैं न्यायः, न्यायः। बर्खास्त को क्या कहते हैं? प्रत्याख्यातः, प्रत्याख्यातः। ढोल को संस्कृत में कहते हैं ढक्का। ढोल ढोल क्योंकि कई बार ना न्यायालय से संबंधित चीज़ों में मुनादी की जाती है कि आप जो उपस्थित हो जाओ, कोर्ट में हाजिर हो जाओ, तो ये सारी बातें बोली जाती है, वो ढोल बजा कर की जाती है, इसलिए यहाँ पर ढोल का प्रयोग न्यायालय से संबंधित शब्दों में किया गया है। ढोल को कहते हैं ढक्का। नोटिस बोर्ड को कहते हैं सूचना पट्टा, सूचना पट्टा। यहाँ पर हमने आपको न्यायालय से संबंधित संस्कृत में 38 शब्द यानी 38 शब्दों को बताया, जिससे कि आपको न्यायालय से संबंधित कुछ भी आपको लिखने को आ जाए तो आप जो है इसे शब्द ढूंढ करके आप लिख सकते हैं उनकी संस्कृत। ठीक है ना बच्चों?